दुख में मनुष्य का मन बिल्कुल प्योर रहता है, जैसे आग में वो जला, तभी उसको उसी टाइम ये ज्ञान जब मिलता है तो खुश हो जाते हैं। तो जैसे डूबे हुए मनुष्य को टायर मिले तो तरे, ऐसे तुमको ज्ञान भी टायर जैसा काम देगा। तू तरेगा, तू मरेगा नहीं। पर अभी जब भी ज्ञान नहीं है तेरे पास, और गुरु भी तुमको मंत्र जंत्र दे के चला जाता है, पर तुमको पूरा संसार में तैरना नहीं सिखाता है। तो कई डूबे सियाने, कई सियाना सियाना आदमी संसार में डूबा पड़ा है, दिखने में आता है, क्योंकि ये सब कच्चे गुरु है ना, पक्के गुरु है ही नहीं। काचे गुरु ते मुक्त न होए, पूरे गुरु का सुनो उपदेश, तपाप निकट कर दे। कौन सा दुनिया में गुरु मिलेगा जो तुमको संसार में तैरना सिखाएगा, डूबना नहीं, मरना नहीं, जलना नहीं। क्योंकि तरेगा तो दूसरा भी तरना सीखेगा ना तेरे से। तू ही डूब के मरेगा तो और भी डूब के मरेगा ना। तो तुम दुनिया में आए हैं संसार में तरने के लिए या मरने के लिए या छोड़ने के लिए। क्या छोड़ेगा, कहाँ से छोड़ के कहाँ भागेगा? फिर भागेगा उधर भी माया होगी, जहाँ जाएगा शरीर तो माया है ही, मन तो माया है ही, सब माया तो चौतरफ है। तो तू क्या छोड़ सकता है? कहाँ से भाग के जाएगा, कहाँ से तुम जाके बैठेगा? एक वृक्ष उठेगा, एक वृक्ष से दूसरे टारी में बैठेगा, फिर टारी का आधार लेगा, ऐसे तुम फिर दूसरा आधार मांगेगा। इसलिए जहाँ बैठा है तहाँ तू फिट नहीं है, तहाँ तुमको संतोष नहीं है, तो दुनिया में सारी भगवान तुमको ऊपर से सारी वर्ल्ड भी देगा, तू वही दुखी रहेगा, क्योंकि तेरे पास मन है, तेरे पास अज्ञान है। अज्ञान के कारण मनुष्य दुखी है, पर किसी भी बाहर की हालत से कोई दुखी नहीं है। तुमको कभी कभी हालत दिखाई देगी, ऐसे हालत करके ये फलाना आदमी दुखी है, पर हमको लगता है तो उसने पूरा बात ही नहीं समझा है, जो वो तरे मरे न गरे न। क्योंकि तुम्हारे गुरु ने तुमको दान पुण्य कर्म कांड भक्ति दया दान सिखाया, पर तरना नहीं सिखाया। तो तरे कैसे? वो एक भी चीज हमको संताप न करे। प्रभु के स्मरण दुख न संतापे, और प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सबे रोग है। ये प्रभु को भूल जाएंगे तो सब रोग हमको लगेगा। खेल में तू दुखी सुखी होता है, कोई बात किया नहीं, कोई मूड ऑफ हुई नहीं। मूड ऑफ क्यों होवे? तुम मूड में रहो ना, तुम मंदिर की मूर्ति बन के रहना। मंदिर में कोई उसको फूल चढ़ाए या मट्टी चढ़ाए, मंदिर की मूर्ति अंदर में तिरपत है। दुख में मनुष्य का मन प्योर रहता है। भगवान जी ने अभी अभी क्या बोला? दुख में मनुष्य का मन प्योर रहता है। इसलिए तो भगवान दुखी देता है हमें कि हम निर्मल बन जाएं, नहीं तो हम अकड़े हुए रहते हैं। जैसे आग में सोना प्योर होता है, अगर दुख नहीं आए तो हम तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम कैसे निमाने बनेंगे। ज्ञान में तू तरेगा मरेगा नहीं, ज्ञान हमें तारेगा। काचे गुरु ते मुक्त ना होवे, जो कच्चा गुरु होगा वो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। पक्का गुरु ही हमारी परीक्षाएं लेगा, हमें पास करेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। हम कितने भाग्यशाली हैं जो गुरु की नज़रों के नीचे पल रहे हैं। पूर्ण गुरु, गुरु पूर्णिमा आ रही है, पूर्ण गुरु के नज़रों के नीचे पल रहे हैं। गुरु का साथ पाकर बहुत सेफ है। पहले कितनों को अपनी बातें बताते थे तब भी अंदर का भय नहीं जाता था। आज एक गुरु को अपना भेदी बना दिया तो पूरी दुनिया से निर्भय हो गए। एक गुरु मिल गया जो हमारी बात इधर उधर नहीं करेगा, और वही तुम संसार में फ्रेंड से करो, रिश्तेदारों से करो, सब जगह बेइज्जती होगी, वो लोग फैलाएंगे। आपको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम चैरिटी में भी अगर करते हैं तो एक दिल्ली का लड़का था, किसी के थ्रू पता चला था हमें, उसको कैंसर था, छोटा था, अभी उसकी शादी होनी थी। कीमोथेरेपी के लिए वो जगह जगह ऐड दे रहा था कि मैंने कीमोथेरेपी के लिए पैसे नहीं हैं, तो हमने भी उसको इकट्ठे करके पैसे कैसे भी करके भेज दिए। और बाद में पता चला, बोलता मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि रिश्तेदारों से मांगता तो मेरे से शादी कोई नहीं करता। देखो ये मिलता है उधर, और गुरुओं को बताओ तो क्या होता है,
काचे गुरु ते मुक्त ना होवे, दूसरा भी हमसे तैरना सीखे, ना कि हम उसको भी डुबो दें और खुद भी ऐसा संग ना रखें जो मुक्ति मोक्ष की तैयारी में ना हो। सत्संग जब जाते थे ऐसा संग नहीं रखो जो बोले चल चल आज तो बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है फैब इंडिया में, मॉल्स में, चलो चलते हैं, छोड़ सत्संग तो रोज है ही है ना। हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं लोगों की। अज्ञान के कारण मनुष्य दुखी है। हर गुरु ने भक्ति दान दया कर्म कांड सिखाया पर तैरना नहीं सिखाया। वो है ना दृष्टांत वो वाला भी, एक नाव में एक बैठा था कोई, उसने क्या बोला, कोई प्रोफेसर था, तुमको हिस्ट्री आती है? बोलता साहब मैं तो गरीब, मैं तो पढ़ा ही नहीं। जा तेरी 20% ज़िंदगी गई। फिर बोलता है मैथमेटिक्स आता है? बोलता साहब मैंने बोला ना कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, जा तेरी 30% 50% ज़िंदगी गई। बोलते इंग्लिश आती है? वो भी पागल था, पूछता ही गया, टाइम पास करना था उसको। इतनी देर में नाव में डूबने लगी, तूफान आया। बोलता सर 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 साहब साहब 1 मिनट, आपको तैरना आता है? बोलता नहीं। बोलता फिर तो आपकी पूरी जिंदगी गई, 100% जिंदगी गई, आप तो डूब ही जाओगे। है ना। तैरना किसने नहीं सिखाया था, दान तप कर्म कांड सबने सिखाए। प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे, ये तो आप सबको पता है, हम सिमरन में लगते हैं तो दुख भूल जाते हैं। प्रभु ते पुलिया तो व्यापन सभी रोग, तभी भगवान ने बोला ब्रह्म हत्या गड़ी जो बिसरू राम को ब्रह्म हत्या होए। ये मीनिंग होता है, हमको 1 मिनट भी नहीं बोलना। खासकर जब गुरु पूर्णिमा के दिन है तो और ज़्यादा टाइम लगा लो, जल्दी जल्दी ऐसा रहो, जानो, होमवर्क करो हमने क्या करा है, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है हमारी कोरोना के बाद। क्षण क्षण में मूड क्यों ऑफ करते हो? 1 मिनट में मूड कोई ऑफ हमारा कर दे। हम कठपुतली थोड़े ना है, अभी अभी आई लव यू, अभी अभी आई हेट यू कर रहे हैं सारे, पायदान थोड़े हैं हम दरवाजे के। कितनी ऊंची दिव्य आत्माएं हैं सारी। इतना खराब अपने को मत बनाओ जो तुम्हारे घर से जाने पर सभी खुश हो जाएं। ब्यूटीफुल। जहाँ रहो वहाँ भी लोग याद खुशी से रहें, उधर से जाओ तो लोग रोएं, और जहाँ जा रहे हो वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हो खुशी खुशी से। ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसा बनो जो सब बोलें कि हमारे घर से सत्संग में जाता है, हमारी भी आत्म जागृति होती है कि एक बल्ब जगा है हमारे घर में, और हमारे लिए कितना सौभाग्यशाली इंसान है जिसने हमारे घर से अध्यात्म में गया, सत्संग में गया और हमें भी जगा दिया। ज्ञान में तू तरेगा मरेगा नहीं, इसका मीनिंग क्या है? एक बार मैंने पहले भी चैनल पे दे चुकी हूँ। एक बार एक लड़के का बर्थडे था, उसने अंगूठी सोने की मम्मी ने पहना दी और वो स्कूल में ले आया, स्कूल में गुम हो गई और टीचर ने सबको बंद कर दिए दरवाजे खिड़कियाँ। बताओ, सबको तलाशी लेनी है और सबकी आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करके टीचर को तो पता चल चुका था कि किसके उधर पड़ा था अंगूठी। उसने कुछ नहीं कहा किसी को, आंखें खुलवा दी। जिस लड़के ने चुराई थी उसका मन दक दक हो रहा था। ये मैं बता रही हूँ ज्ञान में तुम कैसे तरते हो। उसका मन दक दक था, सोचा अभी ये मुझे खड़ा करके सबके सामने बेइज्जती करेगा, नहीं हुआ। दूसरे दिन सोचा परेड में सारे पूरे स्कूल के सामने ये मुझे बेइज्जती करेगा तो मैं सीधे कुएं में कूद जाऊंगा, तो नहीं हुआ। अभी सुनना ध्यान से, एक बार कहीं बड़ी भरी सभा में एक वीआईपी को बुलाया गया, वो यही था जिसने अंगूठी चोरी करी थी, और ये टीचर जो बुजुर्ग हो चुका था उधर बैठा था। जिसने अंगूठी चोरी करी थी वो तो पहचान गया, बोलता मारा गया, मैं इतना वीआईपी हूँ और ये मुझे अभी बोलेगा तू तो चोर था। वो गया टीचर के पास, साक्षात दंड प्रणाम करके दूसरे कमरे में ले गया, बोला मैं माफ़ करना, मैं वही चोर हूँ जो आज जहाँ तक पहुँचा हूँ। बोलते कैसे? तो बोलता सर आपने मुझे नहीं पहचाना था। बोलते देखो बेटा, मैंने क्या करा था, जब तुम सबकी आंखों में पट्टी बांधी थी तो मैंने अपनी आंखों में भी पट्टी बांध ली थी ताकि मैं देखूं नहीं तो ज़िंदगी भर उसको मैं चोर ही समझता रहूँगा। जैसे ही उसने सुना, ओ हो, सोचो जो आया था चोर वाला, जो वीआईपी बनके, उसके हृदय में क्या हुआ। ये ज्ञान है, ये ज्ञान आपको हर जगह अप्लाई करना है इस तरह से।
ये ज्ञान वाला जो पॉइंट मैंने अभी बोला, ये इसलिए कि ये वाली जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, अभी 13 जुलाई को है। किसी की 10 साल पुरानी होगी, 2 साल पुरानी होगी, 20 साल पुरानी, 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी भी हो सकती है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा एज्ड वन आते हैं, बच्चों का तो बड़ा कम होते हैं सत्संग जो आते हैं। इसमें इस गुरु पूर्णिमा को हम सोचें कि हमारा क्या प्रोग्रेस हुआ है। कितने दिन रह गए? आज 6 तारीख हो गई, 5-6 दिन रह गए हैं, और ये आप सब के लिए बहुत भले का काम होगा, जिसमें ये सारा भगवान जी का ज्ञान, भगवान जी के हज़ारों हाथों से हमें आशीर्वाद मिल रहे हैं और हज़ारों से मिलेंगे अगर हम अपनी इंक्वायरी करते हैं, है ना? हरि ओम, खूब सारे आशीर्वाद।